हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे जड़ावाला के हल्का पीपी 100 में दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर डोगर का 5400 वोटों से जीत का दावा। खान बहादुर डोगर के हामियों का जीत की खुशी में जश्न। आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार उमैर वसी फातह करार पाए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा गिनती हुई। हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से फसी नकवी से। फसी आगा कीजिएगा। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से ये मजीद मालूमात भी हम जानेंगे। नून लीग के खान बहादुर डोगर का 5400 वोटों से जीत का दावा। खान बहादुर डोगर के हामियों का जश्न का ऐलान। आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार उमैर वसी फातह करार पाए थे। हतमी नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आगाह करें आपको जड़ावाला के हल्का पीपी 100 में दोबारा गिनती। हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी, उनसे तफसीलात जानेंगे। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला पीपी 100 की दोबारा गिनती का ये मामला था। सुबह 10 बजे के करीब दोबारा गिनती का अमल शुरू किया गया था और अब तकरीबन यहाँ पर जो है वो नून लीग के जो उम्मीदवार थे सरदार खान बहादुर डोगर, उनके हामियों की जानिब से, सपोर्टरान की जानिब से जो है वो नारेबाजी की जा रही है। और आपको इसके साथ साथ बताते चलें कि जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी को इसी हल्के से आज़ाद हैसियत से उमैर वसी जफर जो है वो कामयाब करार पाए थे, लेकिन उसके बाद सरदार बहादुर डोगर की जानिब से दोबारा जो है वो रिकाउंटिंग की जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त दी गई थी। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। जी क्या कहना चाहेंगे? दोबारा रिकाउंटिंग हुई है और आप अंदर से भी आए हैं, क्या कुछ देखें? जी सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सल से अपने फैसलाबाद, जड़ावाला और ख़ास तौर पे पीपी 100 के गयूर अवाम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे वोटर सपोर्टर जो अभी रात के इस वक्त इस इंतज़ार में और इस खुशी की इंतज़ार में यहाँ जमा हुए थे, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको सलाम पेश करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, उसमें इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो उसमें हमें प्रॉपर तरीके से बुलाया नहीं गया और उसमें काफ़ी बेज़ाब्तियाँ हुई थी। तो हम और पूरे हलके का और जितने भी यहाँ पे दोस्त खड़े हैं, कोई भी मुतमिन नहीं था कि इलेक्शन जो कैंडिडेट जीता है उसका कोई बंदा नहीं कह रहा था कि वो इलेक्शन जीतेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरदार खान बहादुर साहब के साथ ये जितने दोस्त खड़े हैं ये हमारी फैमिली की तरह हैं। इन्होंने ऐसे जान मार के इलेक्शन लड़ा और बहुत मेहनत की। पिछले 10 साल से हलके में कोई खुशी गमी ना छोड़ी। तो हलके में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था और एक ही आवाज़ आ रही थी कि इस हलके का जो हकदार है वो उसे हक मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं मेरे कम में ये तमाम के तमाम जो है वो लीगी कारकुनान हैं और यहाँ पर जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। और उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका। रमजान शुरू होते ही खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। फल को आम आदमी के दस्तरखान की जीनत बनने के लिए इंतजामिया सरगर्म। झंग रोड पर वाक़या मॉडल सहूलत बाजार में फलों के रेट्स क्या हैं, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत मॉडल बाजारों में रिलीफ की फरहमी के लिए मुतहरिक। झंग रोड पर वाक़े मॉडल सहूलत बाजार में फल सरकारी निर्खों से कम में दस्तयाब। शकरकंदी की सरकारी कीमत 90 रुपए फी किलो, सहूलत बाजार में 80 रुपए किलो। अनार बेदाना 640 रुपए की बजाय 600 रुपए में दस्तयाब। स्ट्रॉबेरी 400 की बजाय 380 रुपए किलो। खरबूजा 195 रुपए की बजाय 185 रुपए। सेब 325 की बजाय 315 रुपए किलो मिलने लगा। किन्नू 270 से कम होकर 260 रुपए। केला सरकारी रेट 190 जबकि सहूलत बाजार में 185 रुपए में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं बुजुर्गों को भी तवील इंतजार की जहमत उठाना पड़ रही है। बुजुर्गों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। अगर मैं इधर बैठूं तो मेरी बारी भी मतलब ना कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे बाद आएगी। हालांकि मुझे उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ मुअज़्ज़ज़ शहरी। किस बात का मुअज़्ज़ज़ शहरी है? क्या रिलीफ है? कोई भी नहीं। रमजान से पहले की बात है, 1 हफ्ता जो आपने रेट काउंट किए हैं इससे नीचे थे, 100 रुपया नीचे थे। अभी रमजान शुरू होते ही पता नहीं कौन उतरा है ऊपर से। शहरियों ने आला हुकाम से ओपन मार्केट में भी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
आगाह करेंगे पंजाब हुकूमत का रमजान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने का मिशन। फैसलाबाद इंतजामिया ने 1,72,109 मुस्तहिक खानदानों की तस्दीक कर ली। 10,29 खानदानों तक राशन पहुंचा दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने अपनी निगरानी में आलू, प्याज, खजूर की बोली कराई। हुकूमत का रमजान निगहबान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने का मिशन। फैसलाबाद इंतजामिया ने 1,72,109 मुस्तहिक खानदानों की तस्दीक मुकम्मल कर ली। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख के ज़ेर सदारत इजलास निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक रोज में 10,029 खानदानों को राशन दिया गया। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 69,867 घरानों को राशन दिया जा चुका। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का रमजान पैकेज के जायजे के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख भी कमिश्नर सिल्वर सईद के हमरा रहे। कमिश्नर ने तस्दीकी अमल के बाद अहले खवातीन से राशन की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। वेरिफिकेशन के बाद राशन के पैकेट्स घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कमिश्नर ने मौके पर मौजूद टीमों के पास रिकॉर्ड और तस्दीक का तरीकाकार भी चेक किया। 3.5 लाख से ज्यादा डाटा की तस्दीक का अमल तेजी से जारी। टोबा टेक्सिंग में रमजान रिलीफ पैकेज की फराहमी के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम सिंधु की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मंडी आमद। रोजमर्रा की सब्जियों फलों के निर्ख, डिमांड, सप्लाई बारे इस्तफसार। अपनी निगरानी में आलू, प्याज, खजूर की बोली कराई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का कहना है कि माह मुकद्दस में सार्फिन को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मंडी और ओपन मार्केट में निर्खों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ओवर चार्जिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप फाल कर दी गई। माह रमजान में सार्फिन के रिलीफ के लिए स्टॉल्स 13 शिया खुरनोश में 25% तक रियायत दे दी गई है। सब्जियां, फल और दीगर चीजें सस्ती। में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स फाल। माह रमजानुल मुबारक में अशिया खुरनोश रियायती कीमत पर मिलेंगी। आलू 55 रुपए की बजाय 39 रुपए, प्याज 230 रुपए से 165 रुपए, लहसुन 600 रुपए से 435 रुपए किलो मुकर्रर, टमाटर 148 रुपए से कम करके 100 रुपए, लीमू 125 रुपए से कम करके 90 रुपए, खजूर 510 रुपए की बजाय 320 रुपए में दस्तयाब है। ये मार्केट से 100 रुपए वाली चीजें 70 रुपए में मिली है। केले भी मिले हैं, 2 दर्जन लिए हैं। ये सेब लिए हैं और ये अपना खरबूजा लिया है, लहसुन लिया है, सेब लिए हैं। सारी वो जो 100 रुपए में चीज मिलती है 70 रुपए में मिलती है गवर्नमेंट स्टॉल से। फेयर प्राइस शॉप्स पर कद्दू 205 रुपए से कम करके 147 रुपए फी किलो, बेसन 200 रुपए की बजाय 173 रुपए, केला 190 रुपए से कम करके 135 रुपए, सेब 320 रुपए से कम करके 236 रुपए मुकर्रर कर दिए गया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जावेद इकबाल ने बताया कि सार्फिन को 13 आइटम्स पर रिलीफ फराहम करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर हमारे वज़ीर आला साहब की हदायत पर 13 आइटम पर सब्सिडी है, जिनमें 25% तक सब्सिडी हर आइटम में है। आलू, प्याज, लहसुन, दूसरा सेब, केला और क्वालिटी आलू भी है। क्वालिटी हमारे डीसी साहब भी चेक करवा रहे हैं। तो हमारे ऊपर टीमें भी लगी हुई हैं, दिन में 3-4 दफ़ा टीमें आती हैं, चेक करती हैं। हर चीज़ वाफर मिकदार में। सार्फिन ने आला हुकाम से अशिया की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यहाँ बात करेंगे चिन्योट में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। प्राइस कमेटी ने नया नरखनामा जारी कर दिया। दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा, 140 रुपए लीटर मिलने लगा। दही 20 रुपए महंगी, 150 रुपए किलो में दस्तयाब। महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। रमजान में अशिया खुरनोश में होश रुबा इजाफा। चावल सुपर कर्नल 10 रुपए महंगा 290 रुपए किलो में मिलने लगा। दाल चना मोटी 10 रुपए महंगी होकर 235 रुपए किलो में बिकने लगी। दाल चना बारीक 225 रुपए और दाल मसूर 315 रुपए किलो हो गई। गरीब की पहुंच से दालें भी बाहर हो गईं। दाल माश 500 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 272 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चना स्याह मोटा 230 रुपए किलो और चना स्याह बारीक की कीमत 205 रुपए किलो मुकर्रर। चना सफेद 330 और चना सफेद बारीक 280 रुपए किलो में दस्तयाब। बेसन 10 रुपए महंगा 240 रुपए किलो हो गया। रमजान में नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी होने से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा पहुंचा दिया गया। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होना लाजमी करार। शहरी कहते हैं हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को ही हर जगह रिलीफ दे रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा पहुंचा दिया गया। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होना लाजमी करार। आटे के लिए खवातीन, बुजुर्ग, छोटे बड़ों की लंबी लाइनें लग गईं। सस्ते आटे से सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद ही मुस्तफीद होंगे। शहरी कहते हैं हुकूमत हर जगह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को ही रिलीफ दे रही है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? हम सुबह से खड़े हैं जी, रोजे की हालत में
इस धूप में खड़े हैं और सिर्फ बेनज़ीर वालों को आटा दिया जा रहा है, बाकी चीज़ें, तो क्या बाकी आवाम इस चीज़ की हकदार नहीं है? तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हर शहरी तक इस स्कीम को पहुंचाया जाए। ईंटों के भट्टे और मिस्त्रियों के साथ काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना है कि हम कहां से महंगा आटा खरीदें? अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को ही आटा देना है तो फिर हमें जिंदा दफना दें। कुछ भी नहीं मिला। राशन का चेक करवाया तो वो कहते हैं जी माजरत, ये बेनजीर वालों को मिलेगा। आटे का लाइन में खड़े होकर एंड पे पता चला ये तो बेनजीर वालों को मिल रहा है। अब क्या हम इंसान नहीं है या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम क्या करें बताएं? ये हुकूमत को चाहिए ना कि सब बंदों को रिलीफ दे, कम से कम रमजान में। तो रजिस्टर नहीं है तो मतलब एक नहीं कि पाकिस्तान तो रहते नहीं है, या तो पाकिस्तान तो बाहर हैं। ये मोहतरमा इनके मरियम नवाज साहब ने करना चाहिए ना कि तुम गरीब आटा लोगों को दे रहे बेनजीर स्कीम वाला, जो बाकी दिन वो फिर पाकिस्तान तो बाहर चले जान। फिर ये भी वेखो ना, हूँ मैं 3 दफ़ा अपना कार्ड चेक करवा चुका, वो नायल ही आती है, समझ आई? तो जो नायल बेचारे वो फिर कितने जान। शहरियों ने कहा कि माह सियाम में भी हुकूमत उन्हें रिलीफ नहीं दे रही। शहरियों ने माह सियाम में हर किसी के लिए सस्ते आटे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, महंगाई के हाथों दिहाड़ीदार मजदूर परेशान। माह रमजान में काम न मिलने से मुश्किलात बढ़ने लगी, काम मिलता नहीं, महंगाई ने कमर तोड़ दी, मजदूरों की दुहाई। महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर का रोजा मजीद सख्त कर दिया। रहमतों और बरकतों के महीने में मजदूर दिहाड़ी लगाने के मुंतजिर, तपती धूप में बैठे शाम की रोटी की फिक्र खाने लगी। बोले पूरे दिन की दिहाड़ी के बाद भी एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते। हुकूमत रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। सहूलत देंगे, कोई सहूलत नहीं आ रही, परेशान सारे मजदूर थे, सारे गरीब परेशानी च। मेहनत और मजदूरी के आसरे पर सुबह घरों से निकलते हैं, मगर दिन भर इंतजार के बाद भी काम नहीं मिलता। शाम को वापस खाली हाथों घर लौटने पर मजबूर हैं। जी सारा दिन बह के मजदूरी मिलती कोई नहीं, घर के हालात बड़े, बच्चे हैं, किधर जाइए की करिए, सारा दिन बैठ के घर चले जाने हैं। हुकूमत दिहाड़ीदार मजदूरों को रिलीफ फराहम करके इकदामात को यकीनी बनाए। आटा समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन रामेश अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के फंड्स में लाखों रुपए का हेरफेर। सालाना ऑडिट 2022 से 23 की रिपोर्ट ने हुकाम की शफाफियत के दावों के पोल खोल दिए। महकमे ऑडिट की रिपोर्ट्स में अहम एतराजात रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के सालाना ऑडिट 2022-23 में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा ऑडिट की रिपोर्ट्स में अहम एतराजात उठाए गए हैं। रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को अरसाल मिनॉरिटी की रकूम में क़वाइदो ज़वाबित से हटकर 61 लाख से जायद की अदायगियाँ की गईं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से 17 लाख से जायद की मशकूक रकूम की अदायगियाँ, वाजबात की अदम अदायगियों की मद में 54 लाख की रकूम में हेर फेर रिपोर्ट, 28 लाख की दब अदायगियों में भी बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। पेट्रोल दीगर अमूर की मद में 16 लाख की रकूम में खुर्द-बुर्द, सिक्योरिटी एजेंसीज को 3,55,000 से जायद अदायगियों में भी बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। ऑडिटर जनरल डेप्यूटी कमिश्नर ने फैसलाबाद के फंड्स के इस्तेमाल पर एतराज़ात लगा दिए। कैमरा टीम के हमरा इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।